अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़िश्ता वीडियोस में हमने ये देखा था कि कोई एडिटर किसी आर्टिकल को किन वजूहात और किन रीजंस की बुनियाद पर रिजेक्ट करता है। वो तमाम रीजंस जिनकी वजह से कोई आर्टिकल डिक्लाइन होता है। तो एडिटर के पास जब कोई आर्टिकल आता है तो वो उसको बारीक बीनी से डीपली उसको चेक करता है, एडिटर चेक करता है, एडिटर की टीम चेक करती है और उसके बाद उसको डिक्लाइन किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ओजेएस पर यानी ओपन जनरल सिस्टम पे रहते हुए कोई एडिटर किसी आर्टिकल को किस तरह टेक्निकली डिक्लाइन करता है। अब हम आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अब हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आपके सामने ये एक जनरल का जो है वो जनरल का जो सिस्टम है जहाँ पर आर्टिकल सबमिट हुआ है। एडिटर जब लॉगिन होगा तो उसको इस तरह का माई क्यू में आर्टिकल नजर आएंगे। बाकी आर्टिकल को मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है प्राइवेसी की वजह से, और ये आर्टिकल जो है वो अब एडिटर के सामने क्यू के अंदर मौजूद है। तो एडिटर जो है वो हमने देखा था कि अहमद अली की तरफ से एक सबमिशन हुई थी जिसको गुज़िश्ता वीडियो में एडिटर ने रिव्यू के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन अब ये अहमद अली की तरफ से एक दूसरे इशू के लिए सबमिशन हुई है। तो एडिटर जो है वो इस जो है अगर ये सबमिशन अप टू द मार्क नहीं है तो एडिटर इसको डिक्लाइन कैसे करेगा। अब हम जाते हैं व्यू में। अच्छा, अब एडिटर जब यहाँ पर आता है तो वो इसको जो उसका आर्टिकल होता है एमएस वर्ड में या किसी और फॉर्मेट में जो उस जर्नल की रिक्वायरमेंट है उसको डाउनलोड करता है। डाउनलोड करने के बाद एडिटर उसको जो है वो अपने मजीद जो भी टीम है उसको भी दे देता है और खुद भी उसको रिव्यू करके आर्टिकल को देख सकता है कि आर्टिकल कैसा है। ठीक है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो चेक करता है कि पब्लिकेशन में आर्टिकल का टाइटल या एब्स्ट्रैक्ट हमने चूंकि यहाँ पे डेमो टेक्स्ट यहाँ पे सबमिट किया हुआ है। ठीक है। और कंट्रीब्यूटर कितने हैं और मेटा डेटा जो है वो सबमिट है, कीवर्ड्स और गैली में आर्टिकल है कि नहीं है। ठीक है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद जो है वो या तो वो करेगा सेंड टू रिव्यू। ये भी मुमकिन है कि यहाँ पे अगर एडिटर असाइन का जो बटन नजर आ रहा है आपको ये वाला, ठीक है, अगर इसको एडिटर क्लिक करता है असाइन को तो वो एडिटर की टीम असिस्टेंट एडिटर या मैनेजिंग एडिटर या किसी और को भी वो असाइन करके कर सकता है कि वो इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। अगर एडिटर खुद चाहता है कि इसको रिव्यू के लिए सबमिट कर दे तो रिव्यू के लिए आगे भेज देगा। ठीक है। अब एडिटर को इस आर्टिकल से सेटिस्फिकेशन नहीं हो रही है और वो इस आर्टिकल से मुतमईन नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल जर्नल के जो है वो क्वालिटी और मयार पर पूरा नहीं उतरता। तो एडिटर के लिए बहुत इजी है कि इसको सिर्फ एक क्लिक के साथ डिक्लाइन कर लेगा। क्या कर देगा? डिक्लाइन सबमिशन, रिकॉर्ड एडिटोरियल डिसीजन, ओके करेगा। ये नोटिफिकेशन जा चुका है उस ऑथर के पास। ये आर्टिकल जो है वो अब डिक्लाइंड हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने इसका जो स्टेटस है वो डिक्लाइन नजर आ रहा है। ठीक है। सबमिशन में ये आर्टिकल आखिर में आर्काइव में होगा। अगर एडिटर चाहता है कि इसको सिस्टम से ही डिलीट कर दे तो अगर एडिटर चाहता है कि ये आर्काइव के अंदर ये आर्टिकल जो एडिटर ने डिक्लाइन किया है वो आर्काइव में इस जगह पर आ जाएगा। माईक्यू में नहीं होगा, अनअसाइंड में नहीं होगा, ऑल एक्टिव में नहीं होगा, बल्कि ये आर्टिकल होगा आर्काइव में। ठीक है। आर्काइव में डिक्लाइन हो चुका है, इसका स्टेटस डिक्लाइन का है, व्यू भी दोबारा किया जा सकता है और इसको अगर एडिटर चाहे तो सिस्टम से डिलीट भी कर सकता है। यहाँ पर ये छोटा सा जो है वो एक बटन नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक करेगा और यहाँ पे जाके इसको डिलीट करेगा और यस करेगा तो आर्टिकल सिस्टम से ही डिलीट हो जाएगा। यानी कि अब इसको मजीद गुंजाइश किसी किस्म की नहीं है डिक्लाइन के अलावा। अब दोबारा इस आर्टिकल को सबमिट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह जो है वो एडिटर किसी भी आर्टिकल को डिक्लाइन करता है।